दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी हाइड्रोजन चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि डिस्कस द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर बाय सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन। तो हमें प्रिंसिपल बताना है और मेथड बताना है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के लिए। तो हम क्या करते हैं, अगर हम केटायन एक्सचेंज रेजिन लेते हैं तो केटायन एक्सचेंज रेजिन क्या होता है, केटायन एक्सचेंज रेजिन हैव लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल SO3H। ठीक है, अब जो SO3H है विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ये जो SO3H है ये क्या होता है, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इनसॉल्युबल होने की वजह से दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 जो क्लास 11th एनसीईआरटी हाइड्रोजन चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें प्रिंसिपल और मेथड डिस्कस करना है, मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर बाय सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन। तो सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन से कैसे करते हैं हम, तो हम क्या लेते हैं, केटायन एक्सचेंज रेजिन लेते हैं, केटायन एक्सचेंज रेजिन। तो जो केटायन एक्सचेंज रेजिन होते हैं उनमें क्या होता है, केटायन एक्सचेंज रेजिन हैव लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दैट इज कौन सा मॉलिक्यूल होता है उसमें, SO3H, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, which is insoluble in water। तो अब इसकी रेजिन की सॉल्युबिलिटी वाटर में बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, हम क्या करते हैं, दिस RSO3H, तो हमारे पास जो रेजिन होता है उसे हम R डिनोट करते हैं, RSO3H इज चेंज टू RNA। ठीक है, हम उसे RNA में चेंज करते हैं बाय ट्रीटिंग विद NaCl। तो पहले तो हमें सबसे पहला काम ये करना है रेजिन में, बाय ट्रीटिंग विद NaCl। जब ये चेंज हो गया अब क्या होता है, Na प्लस आयंस जो रेजिन में है तो रिएक्शन क्या होती है, RNA, अब ये हमारा रेजिन बन गया, प्लस M2 प्लस, अब क्या हो जाता है, R2M फॉर्म हो जाता है प्लस Na प्लस फॉर्म हो जाता है। अब इसके मतलब क्या हुआ कि M हमारा कौन से है, M इज इक्वल टू मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम। अब हमारा क्या है, हमें क्या करना है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर हार्ड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो हम क्या करते हैं, जो सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है हम उसमें से अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम रिमूव कर दें तो रिमूव करके हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं उसको सोडियम से, और जैसे ही वो सोडियम से रिप्लेस हो जाते हैं हमारा वाटर कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो अब क्या हो जाता है, दिस रेजिन, अब हमने R2M ले लिया, फिर से इसकी रिएक्शन हम Na के साथ कराते हैं और फिर से M की जगह Na रिप्लेस कर देते हैं। तो द रेजिन कैन बी रीजनरेटेड, द रेजिन कैन बी रीजनरेटेड बाय एडिंग aqueous NaCl solution, बाय एडिंग aqueous NaCl solution। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जो केटायन एक्सचेंज है वो SO3H का होता है, उसमें R एक रेजिन होता है और एक SO3H लगा होता है। हम SO3H को रिमूव करते हैं, और रिमूव कैसे करते हैं, विच इज़ इनसॉल्युबल, उसकी रिएक्शन कराते हैं हम NaCl के साथ, फिर Na लगा देते हैं हम रेजिन में। Na लगने के बाद क्या होता है, Na सारे मेटल्स को रिप्लेस कर देता है जो कि हमारे वाटर को हार्ड करते हैं। तो उसके बाद क्या हो जाता है, RSO3H इज चेंज्ड, और फिर हमारे पास जो यहाँ पे R2M बना, इस R2M का रिएक्शन अगर हम फर्दर NaCl के साथ कराएं तो हमारा जो रेजिन है RNA वापस से हमें जनरेट हो जाता है। तो दिस इज़ द रेजिन जिसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं बाकी आयंस हटाने के लिए।